गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा क्वेश्चन है, बंधुआ मजदूर किसे कहते हैं, इसके मजदूरी के कारण बताओ, इसके लक्षण क्या हैं और इनकी सामाजिक स्थिति कैसी है, उसके बारे में आज हम क्वेश्चन में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम इसके मीनिंग के बारे में बात करेंगे कि बंधुआ मजदूर की परिभाषाएं क्या हैं। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग के द्वारा दी गई परिभाषा है, उसके अंदर क्या बताया कि वे व्यक्ति हैं जो ऋण लेने के कारण अपने ऋणदाताओं के लिए या तो बिना पारिश्रमिक लिए या फिर मामूली पारिश्रमिक लेकर, यानी कि कम पारिश्रमिक लेकर, मजदूरी लेकर काम करने के लिए बाध्य हों, मजबूर हों, तो उसे हम क्या कहेंगे, बंधुआ मजदूर। राष्ट्रीय आयोग के द्वारा दी गई परिभाषा क्या है कि वह है मजदूर जो ऋण लेने के कारण किसी निश्चित समय के लिए बंधक रहता है, यानी कि एक समय के लिए बंधक बन जाता है। इस तरह से बंधुआ मजदूर या बाध्य मजदूर वो प्रथा है जिसके अंदर एक कर्ज लेने वाला ऋणदाता को अपनी सेवाएं या परिवार के किसी अन्य सदस्य की सेवाएं या अन्य किसी व्यक्ति की सेवाएं जो उस पर आश्रित हों अर्पित करता है, उसे हम क्या कहेंगे, बंधुआ मजदूर। इसे हम भारत के अंदर जो है इस प्रकार का मानव शोषण जो है काफ़ी समय से चला आ रहा है और इसे बेगार या रोट के नाम से भी जो है जानते हैं। तो बंधुआ श्रमिकों से हमारा अभिप्राय क्या है कि उन ग्रामीण मजदूरों से है जो गांव के ज़मींदार या साहूकार के पास एक तरीके से क्या है, बंधक बनकर रहता है, दास बनता है या गुलामों जैसा समय जो है व्यतीत करता है, उसे हम क्या कहेंगे, बंधुआ मजदूर। इस प्रकार ऋण लेने वाला व्यक्ति को जो है कहीं भी जाकर रोजगार करने की स्वतंत्रता नहीं होती है, देश के किसी भी भाग में आने जाने की स्वतंत्रता उसको नहीं होती है, या वो कहीं भी बाहर नहीं जा सकता है। अपनी संपत्ति के बारे में भी उसे जो है भय रहता है और अपने श्रम के द्वारा पैदा की गई फसल को बाजार मूल्य पर बेचने का अधिकार भी ऋण लेने वाले को नहीं होता है। नेक्स्ट हमारा इसके अंदर बंधुआ मजदूरी के कारण क्या हैं, किस कारण से ये बंधुआ बने हैं, उन कारणों के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हमारा है इसके अंदर आर्थिक कारक, यानी कि ज़्यादा गरीबी होने, रोजी रोटी चलाने के लिए रोज़गार का प्राप्त न होना, परिवार के भरण पोषण के लिए महंगाई के कारण मजदूरों को कर्ज जो है साहूकार से लेना होता है और इस प्रकार वो एक बंधक बन जाता है। कई पीढ़ियों तक भी जो है उस बोझ से वो मुक्त नहीं हो पाता है और कर्ज के बदले साहूकार के यहाँ गुलाम की तरह जो है काम करता रहता है। और भी कई आर्थिक कारण इसने बताए हैं। सबसे पहले इसने बताया सूखे और बाढ़ के प्रकोप से जो है फसल का नष्ट हो जाना, खराब हो जाना, भूमि का छोटी छोटी जोतों में बंट जाना, कृषि संबंधी ज़रूरी सुविधाओं का न होना, संस्थागत ऋण की कमी होना, भू राजस्व की दर ऊँची होना, भूधारकों में असुरक्षा की भावना का अधिक होना, वन उत्पादकों से ज़्यादा जो है कम आय मिलना और ग्रामीण बाजार में श्रम की मांग व पूर्ति में असंतुलन होना, ये आदि जो हैं इसके कारक हैं। दूसरा, ये तो इसके आर्थिक कारक थे। अब हम इसके पर्यावरणीय कारक के बारे में बात करेंगे। ये कह रहा है यातायात और संचार के साधनों की पर्याप्त मात्रा में अनुपलब्धता के कारण विभिन्न पर्यावरणीय क्षेत्रों में प्रवेश का न होना। ये स्थिति जो है पहले की है, आज की नहीं है ना। आज की स्थिति जो है बहुत ही चेंज हो गई है, इनकी जो इकोलॉजिकल फैक्टर है वो आज ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ रहा है, इसीलिए हमारा पर्यावरण कैसा हो रहा है, प्रदूषित हो रहा है। दूसरा पॉइंट इसने बताया सामाजिक कारक, विवाह, मृत्यु, भोज या कोई भी भोज, बच्चे के जन्म के समय की खुशी या कुछ और, इन अवसरों पर ज़्यादा से ज़्यादा खर्च करने के कारण कर्ज का बोझ भी क्या है, बढ़ता चला जा रहा है। कभी भी गांव वालों के अत्यधिक शोषण के कारण गांव छोड़ने का जो है प्रबंध किया जाता है। गांव छोड़ने पर इन मजदूरों का बंधन ख़त्म नहीं होता है बल्कि बढ़ जाता है। तो मजदूर का कर्ज सामाजिक कारणों से बढ़ता चला जाता है जिसके कारण उसका बंधन भी
लगातार बढ़ता चला जाता है। नेक्स्ट है धार्मिक तर्कों के कारण। निम्न जाति के लोगों को विश्वास दिलाने के लिए कुछ ऐसे तर्क दिए जाते हैं कि धर्म के अनुसार उच्च वर्ग के लोग जो हैं, लोगों की उनको सेवा करनी होती है और निम्न जातियों के लोगों का धार्मिक कर्तव्य बन जाता है। इसी आधार पर मजदूर जो है कार्य जो है करता चला जाता है। नेक्स्ट है शैक्षिक कारक। अनुसूचित जाति और जनजाति के व्यक्तियों में क्या है, अनपढ़ता है, अज्ञानता है। इस निर्योग्यताओं के फलस्वरूप उन्हें जो है बंधुआ मजदूरी के सिवाय कोई और विकल्प समझ में नहीं आता है। इस तरह इस कुप्रथा को क्या बढ़ावा मिलता जा रहा है। इस प्रकार से मजदूरी प्रथा के विभिन्न कारकों में आर्थिक कारक बहुत प्रभावशाली भूमिका अदा करता है। आर्थिक आवश्यकताएं ही व्यक्ति को जो है ऋण लेने के लिए मजबूर करती हैं। इसके कारण उसे अपने आप को गिरवी रखकर बंधुआ मजदूरी के तौर पर जीवन भर जो है शोषण का शिकार बनना पड़ता है। और कुछ मामलों में यह प्रथा सामाजिक हालतों के प्रभाव तथा सामाजिक सरोकार और परंपराओं के कारण भी पाई जाती है। नेक्स्ट है इसके अंदर हमारा सामाजिक और सांस्कृतिक कारकों में मुख्य रूप से शादी, मृत्यु भोज आदि सामाजिक कार्यों पर बहुत ज़्यादा जो है धन खर्च करना भी इसके अंदर शामिल है। और फिर ऋण लेकर बंधुआ मजदूरी के जाल में फंसना ग्रामीण समाज की सामान्य बात हो गई। यानी कि वो ऐसा करने पर करता ही रहता है, मतलब करने पर मजबूर नहीं है लेकिन करता ही रहता है। ग्रामीण जो है समाज में गरीब लोग जो है किसी प्रभावशाली व्यक्ति के संरक्षण में रहना पसंद करते हैं, इसीलिए भी जो है वो बंधुआ मजदूर रहना मान लेते हैं। मतलब वो उसके नीचे काम करना मतलब अपना मजबूरी नहीं समझते, उसको अच्छा मानते हैं, तो वो इसीलिए क्या है ऋण पर ऋण जो है लेते रहते हैं। नेक्स्ट इसके अब हम लक्षणों की बात करेंगे, ठीक है, कि बंधुआ मजदूरों के जो है लक्षण क्या क्या है, कैसे पता लगेगा, हम उनके लक्षणों का कैसे पता लगा सकते हैं। तो क्या पहला इसने तय कि बंधुआ मजदूर लिए गए ऋण के बदले में ऋणदाता के यहाँ मजदूरी करने के लिए विवश होता है। ऋणी व्यक्ति ऋणदाता के बीच यह एक मौखिक या लिखित समझौता होता है, यानी कि वो लिखवा भी सकता है और या उसको ज़बानी भी कह सकता है। नेक्स्ट इसके अंदर बंधुआ मजदूर मनोवैज्ञानिक तौर पर अपने स्वामी की दया पर जो है जीता है, यानी कि एक साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट होता है। आपने गांव में सुना भी होगा, भाई ये हमारा जो है हमारे घर में जो है हमारा काम सदा से जो हमें करता दिख रहा है। आप अपने पेरेंट्स से पूछेंगे तो उनसे जो है आपको ज़्यादा समझ में आएगा इस बात के बारे में। नेक्स्ट ये कह रहा है कि अधिकतम जो बंधुआ मजदूर ये सोचते हैं कि स्वतंत्र तौर पर अपना जीवन यापन करने में वो लोग सक्षम नहीं, यानी कि इनसे दूर चले जाएंगे तो उनका कार्य नहीं चलेगा। नेक्स्ट है बंधुआ मजदूरों के द्वारा जब कभी भी अपने आप को मुक्त करने की कोशिश की जाती है तो उन्हें जो है अपने स्वामी के घोर अपमान और उत्पीड़न का यानी कि शोषण का सामना करना पड़ता है और मजबूरन उनको वही काम करना पड़ता है। नेक्स्ट है बंधुआ मजदूरों को स्वतंत्र रूप से इधर उधर जाने की स्वतंत्रता नहीं होती है, न ही वे और कोई वैकल्पिक जो है रोजगार ढूंढ सकते हैं, क्योंकि वो बंधुआ हैं तो इधर उधर वो जाकर काम करने की उनको स्वतंत्रता नहीं है। नेक्स्ट है बंधुआ मजदूर ऋणदाताओं की दास्ता से ऋण चुकाने के बाद ही उनसे छुटकारा ले सकते हैं। बंधुआ मजदूर अपनी न्यूनतम ज़रूरतों की पूर्ति के लिए भी जो पूरी तरह से अपने स्वामी के ऊपर ही क्या है जो उनका ऋणदाता है उसी के ऊपर निर्भर रहते हैं। बंधुआ मजदूर अपने स्वामी पर इतने निर्भर हो जाते हैं कि वो इस प्रकार का कार्य करते हैं कि उन्हें छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहते हैं। तो ऐसे कई उदाहरण आए। बंधुआ मजदूर जो है विशेषतः युवा एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो है बेच भी दिए जाते हैं, यानी कि उनको बेच भी दिया जाता है। कई बंधुआ मजदूरों को प्रतीकात्मक दृष्टि से पहचान के लिए जो है कुछ विशेष प्रकार के आभूषण भी पहनाए जाते हैं कि ये हमारा ही मजदूर है। नेक्स्ट इसने बताया कि बंधुआ मजदूरों को कभी कभी कई प्रकार के व्यवहारिक करों के भुगतान के लिए भी उनको मजबूर किया जाता है। नेक्स्ट इसने बताया कि कभी कभी जो है कर्जदाता जो है या ऋणदाता स्वामी से जो है ऋण मजदूर की पत्नी को अपनी मौज मस्ती के लिए नाचने गाने के लिए मजबूर भी करते हैं, तो स्वामी उनका किसी भी प्रकार के से जो है अपमान व शोषण करने से नहीं डरता है। एक आपने देखा होगा इसके अंदर टीवी अगर आप लोग देखते हैं या आपने कभी देखा हो तो एक सीरियल आया करता, उसके अंदर सारा जो है
ये बंधुआ मजदूर के ऊपर ही जो है वो सीरियल आया करता, नाम उसका मुझे ध्यान नहीं है लेकिन शायद आपको आ जाए। उसमें कैरेक्टर ऐसा ही है कि एक ज़मींदार होता है और वो जो है काफ़ी सारे गांव के लोगों को जो है एक गुलाम की तरह ही यूज़ करता है, और जो कर्ज नहीं दे पाता है तो वो उनसे जो है अपने जो हैं कार्य करवाता है, मतलब गुलाम बना के जो उनको डरा धमका कर अपने कार्य करवाता। तो इस तरीके की जो ये सीन बता रहा है, ये सब चीज़ें जो उसके अंदर दिखाई गई थी। तो नेक्स्ट इसने बताया कि बंधुआ मजदूर अनुसूचित जाति और जनजाति समुदाय से हुए होते हैं, इनकी निम्न जाति के ही होते हैं। बंधुआ मजदूर जो हैं बहुत ही गरीब होते हैं, ज़्यादातर के पास जो है खेत नहीं होते हैं, पशु नहीं होते हैं, टूटे फूटे घर होते हैं। तो इस प्रकार की उनके पास क्या है व्यवस्था नहीं है कि वो अच्छे से रह सकें, तो वो बार बार उनको इन सब चीज़ों जो अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए कर्ज लेना पड़ता है। बंधुआ मजदूर जो है अपने स्वामी पर ही जो है आश्रित होते हैं और उनको जो है उनके छोड़ने की हिम्मत नहीं होती है, तो उनका परिवार भी क्या है बंधुआ ही हो जाता है। और बचता कौन है? सिर्फ छोटा बच्चा, नहीं तो सारे लोग जो हैं वो परिवार के सभी लोग जो उनकी सेवा में लग जाते हैं। और आने वाली पीढ़ी भी जो है अपने ऋणदाता स्वामी की न चाहते हुए भी सेवा उनको करनी पड़ती है। वो बाहरी दुनिया से भी क्या है कट जाते हैं, उन्हें कोई आराम या छुट्टी का दिन भी जो है नहीं मिलता है। वे बीमारी या शारीरिक कमज़ोरी किसी भी अवस्था में हो तो उसके बदले में उसके परिवार से कोई दूसरा व्यक्ति वहाँ पर भेजना पड़ता है। और बंधुआ मजदूर को हमेशा ये डर भी रहता है कि उसका जीवन यापन कैसे चलेगा अगर हमारा स्वामी हमारे साधन छीन लेगा। तो इस दर्दनाक मुश्किल को देखते हुए वो लोग जो अपने स्वामी के यहाँ काम करने के लिए मजबूर होते हैं। तो ये थे इसके लक्षण बताए इसने। नेक्स्ट कह रहा है कि इनकी आर्थिक और सामाजिक स्थिति कैसी है, उसके बारे में ये बात कर रहा है। न्यायमूर्ति P.N. भगवती ने कहा कि उच्चतम न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश ने बंधुआ मजदूरों को पराजीवधारी यानी कि सभ्यता से वनवासी पशुओं से भी खराब जीवन जीने वाले इन लोगों को कहा है, क्योंकि इनसे तो जो है पशु ही अच्छे होते हैं जो अपनी आज़ादी से घूम सकते हैं, भूख लगने पर कहीं भी जो है खा सकते हैं किसी से छीन सकते हैं, झपट सकते हैं। परंतु समाज से बाहर निकाले गए ये लोग जो है पूरी तरह से क्या है गुलाम बन जाते हैं। उनको किसी भी किस्म की कोई आज़ादी नहीं होती है, उन पर जो है जोर दिया जाता है, जो खाना दिया गया वही उनको खाना पड़ेगा, चाहे वो गंदा है चाहे वो अच्छा है, उनको पेट अपना भरना पड़ेगा और खुले आकाश के नीचे ही उनको रहना पड़ेगा। इसके लिए उनके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं है। इसलिए बंधुआ मजदूर ऐसे अंधकार, गरीबी और भूख के गड्ढे में धकेल दिया जाता है जिससे वो एक शोषक जो है समाज से बाहर नहीं निकलने देता है उनको, यानी कि वो उनको वहीं अपने पास ही रखता है। तो इस प्रकार ज़रूरी ही नहीं है कि राज्य सरकार केंद्र के द्वारा जो है इन लोगों को जो है पूरी सहायता दी गई है, पूरा जो है इनके लिए उपयोग करें, उनके पुनर्वास का कार्यक्रम बनाइए। इसने सुझाव दिए गए हैं इसके अंदर कि इनकी सामाजिक और आर्थिक स्थिति के अंदर कुछ क्या सुधार किए जाने चाहिए सरकार की तरफ से जो है इसके बारे में बताया गया है कि देश को आज़ाद होने से पहले भारत के अंदर बंधुआ मजदूर प्रथा पूरी तरह से जो है इसके अंदर फैली हुई थी। और संविधान के बनाते समय 1950 के अंदर जो है धारा 23 को इसके अंदर लागू किया गया, जिसके अंदर उसका बेगार और इसी प्रकार के बाल श्रम को जो है मना कर दिया गया था। लेकिन इस धारा को प्रभावी बनाने के लिए खास प्रयास नहीं किए गए थे और बंधुआ मजदूरी की समस्या को जो है सुलझाया भी नहीं गया था। तो इस संदर्भ में केंद्र सरकार जो है आर्थिक सहायता देने के लिए तैयार हुई और राज्य सरकारों ने इसके अंदर कम रुचि दिखाई थी। और बंधुआ मजदूर प्रणाली को समाप्त करने के लिए ये ज़रूरी रखा गया कि राज्य सरकारें जो है केंद्र के द्वारा दी जाने वाली सहायता का पूरा उपयोग कर सकें, उनके लिए जो है पुनर्वास का कार्यक्रम बनाएं, यानी कि वो दोबारा से बच सकें और मुक्त किए गए श्रमिकों को दोबारा से बंधक न बना लिया जाए, इस बात का भी पूरा ध्यान रखना चाहिए। तो इसीलिए रूरल डेब्ट रिलीफ एक्ट
को जो है कठोरता से लागू किया गया। ये एक एक्ट बनाया गया, ग्रामीण ऋण राहत अधिनियम। इसके लिए सरकारी और गैर सरकारी संगठन बनाए गए और कृषि में श्रमिकों के बंधक बनाने के अवसर उसके अंदर मौजूद हैं। अतः इस स्थिति पर क्या है, नज़र रखी गई और बंधुआ मजदूर प्रणाली के लिए प्रमुख रूप से गरीबी क्या है, उत्तरदायी है। इस प्रकार से बेकारी एवं गरीबी को दूर करने के लिए उपाय किए जाएं और इन सारे उपायों के द्वारा बंधुआ मजदूरों की समस्याओं का अंत किया जा सके। तो आज का हमारा टॉपिक यहीं पर ख़त्म होता है। नेक्स्ट कक्षा में हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ आएंगे और आप उसको जो है नेक्स्ट टॉपिक को आप रीड करेंगे और साथ में इसको लर्न करेंगे और पिछला भी साथ साथ लर्न करते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।